हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं, साथ लेकर आए हैं कुछ नए वर्ड्स। जी हाँ, बात कर रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। सप्ताह का आखिरी दिन है और इस सप्ताह का आखिरी एडिटोरियल वोकैबुलरी का एपिसोड। फिर हम मिलेंगे सोमवार को, लेकिन फिलहाल सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखिएगा ताकि यहां से जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में मैंने कहा है कि आप इसको अपने सोशल नेटवर्किंग साइट और अपने स्टेटस तक जरूर पहुंचाइए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। सेशन को भगा भगा के नहीं देखिएगा, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके कान में आवाज जाएगी, नोट डाउन करेंगे, तो जब एग्जामिनेशन में आएगा तो ये नहीं लगेगा कि ये पढ़ा हुआ नहीं है और पहली बार सुन रहा हूं। और सेशन के दौरान मन में कोई दुविधा रह जाए, कुछ पूछना हो तो कमेंट में लिख करके मुझे बताइएगा जरूर। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार है। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं, सीखते हैं कुछ नए वर्ड्स। शुरू करते हैं वर्ड ऑफ द डे से। आज का जो वर्ड ऑफ द डे है कुछ खास मुझे मिला नहीं, वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रेल। ग्रेल नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है समथिंग दैट पीपल वांट आर लुकिंग फॉर बट दैट इज डिफिकल्ट टू फाइंड और गेट। मतलब है कि मृग तृष्णा, अति इच्छित वस्तु जिसे पाना या ढूंढना बहुत कठिन हो। मतलब समथिंग दैट पीपल वांट आर लुकिंग फॉर बट दैट इज डिफिकल्ट टू फाइंड और गेट। मतलब है जो लोग चाहे बट उसको पाना या ढूंढना कठिन हो, उसको कहते हैं ग्रेल। ग्रेल नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। सिनोनिम की बात करें तो मिराज, कैमेरा एंड नाइटमेयर। क्या होगा? मिराज, कैमेरा एंड नाइटमेयर। एंटोनिम मुझे यहां पर लगा नहीं इसलिए मैंने छोड़ दिया है। तो आज के सेशन का जो पहला वर्ड है ग्रेल, यहां पर क्या है कि मृग तृष्णा, अति इच्छित वस्तु जिसे पाना या ढूंढना कठिन हो। क्या है? समथिंग दैट पीपल वांट आर लुकिंग फॉर बट दैट इज डिफिकल्ट टू फाइंड और गेट। इस अर्थ के लिए हम ग्रेल का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कहता है he has searched for his grail of happy family life and has finally found it। क्या है? he has searched for his grail of a happy family life and has finally found it। तो आप इसको अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करें। कोई ऐसी चीज हो जो बहुत इच्छित हो और उसको ढूंढना मुश्किल हो, इस संदर्भ में आप चर्चा कर रहे हो तो आप ग्रेल का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए सेशन में बढ़ते हैं और लेते हैं पहला वर्ड। आज के सेशन का जो पहला वर्ड है वो है स्कर्स। स्कर्स नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है पर्सन और थिंग दैट कॉजेस अ लॉट ऑफ ट्रबल और सफरिंग। मतलब है कि कोई चीज, कोई इंसान दैट कॉजेस अ लॉट ऑफ ट्रबल और सफरिंग, उसको कहते हैं स्कर्स। महाविपत्ति या विपत्ति का कारण, व्यक्ति या वस्तु कोई भी हो, उसके लिए कहते हैं स्कर्स। अ पर्सन और थिंग दैट कॉजेस अ लॉट ऑफ ट्रबल और सफरिंग, इसके लिए स्कर्स शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं। सिनोनिम देखते हैं। एफ्लिक्शन, बेन, कर्स एंड प्लेग। क्या हो जाएगा? एफ्लिक्शन, बेन, कर्स एंड प्लेग एक अर्थ में स्कर्स के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटोनिम की बात करें बेनिफिट, रिलीफ एंड एडवांटेज। क्या हो जाएगा? बेनिफिट, रिलीफ एंड एडवांटेज एक अर्थ में स्कर्स के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है राहुल द्रविड़ वाज द स्कर्स ऑफ द पाकिस्तानी बॉलर्स। क्या है? राहुल द्रविड़ वाज द स्कर्स ऑफ द पाकिस्तानी बॉलर्स। हाँ भाई, मिस्टर रिलायबल एक बार खड़े हो गए तो बॉलर मर जाए, सोच लिया तो आउट नहीं हो सकते। तो स्कर्स सेशन में आने वाला पहला शब्द है। इसका मतलब है पर्सन और थिंग दैट कॉजेस अ लॉट ऑफ ट्रबल और सफरिंग। इस अर्थ में हम स्कर्स का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है डिवॉइड। डिवॉइड एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है नॉट हैविंग अ पर्टिकुलर क्वालिटी विदाउट समथिंग और लैक ऑफ बी विदाउट समथिंग दैट इज नेसेसरी और यूजुअल, है ना। लैक, टू लैक और बी विदाउट समथिंग दैट इज नेसेसरी और यूजुअल। मतलब है से विहीन, से रहित, से वंचित। इस अर्थ में नॉट हैविंग अ पर्टिकुलर क्वालिटी विदाउट समथिंग, इस अर्थ में हम इस्तेमाल करते हैं डिवॉइड का। मतलब वंचित, से रहित, से विहीन, इस अर्थ में मतलब कुछ ना हो किसी जगह पर, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं टू लैक और बी विदाउट समथिंग दैट इज नेसेसरी और यूजुअल। इस अर्थ में हम यूज करते हैं डिवॉइड का। सिनोनिम की बात करें डेस्टिट्यूट, बेरेफ्ट एंड विदाउट। क्या हो जाएगा? डेस्टिट्यूट, बेरेफ्ट एंड विदाउट एक अर्थ में डिवॉइड के सिनोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें फुल, एबंडेंट एंड रिप्लीट। क्या हो जाएगा? फुल, एबंडेंट एंड रिप्लीट एक अर्थ में डिवॉइड के
एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सेशन का जो दूसरा शब्द है वो है डिवॉइड, मतलब होता है नॉट हैविंग अ पर्टिकुलर क्वालिटी, विदाउट समथिंग, और टू लैक और बी विदाउट समथिंग दैट इज नेसेसरी और यूजुअल, मतलब जो नेसेसरी है, यूजुअल है, वो ना हो तो उसके बिना या रहित, इस अर्थ में हम डिवॉइड का प्रयोग करते हैं। चले फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। देयर अपार्टमेंट इज डिवॉइड ऑफ ऑल कंफर्ट्स। क्या है? देयर अपार्टमेंट इज डिवॉइड ऑफ ऑल कंफर्ट्स। देयर अपार्टमेंट इज डिवॉइड ऑफ ऑल कंफर्ट्स। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला जो शब्द है वो है इंपरवियस। इंपरवियस एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है नॉट अफेक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग, मतलब है जो किसी से प्रभावित ना हो, इन्फ्लुएंस ना हो, उसके लिए इंपरवियस कहते हैं। मतलब है जिस पर किसी बात का असर ना होता या जो किसी के असर में नहीं आता है, उसके लिए हम इंपरवियस कहते हैं। नॉट अफेक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग। क्या है? नॉट अफेक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग, इस अर्थ में हम इंपरवियस का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, अनअफेक्टेड, अनटच्ड एंड इम्यून। क्या हो जाएगा? अनअफेक्टेड, अनटच्ड, इम्यून, एक अर्थ में इंपरवियस के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें तो रिसेप्टिव, ससेप्टेबल एंड अफेक्टेड। क्या हो जाएगा? रिसेप्टिव, ससेप्टेबल एंड अफेक्टेड, एक अर्थ में इंपरवियस के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सेशन में जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है इंपरवियस, नॉट अफेक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग, जिस पर किसी बात का असर ना हो और जो किसी के असर में ना आए, उसके लिए हम इंपरवियस का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। सी वॉज इंपरवियस टू क्रिटिसिज्म। क्या है भाई? उसको उस पर क्रिटिसिज्म का कोई असर नहीं होता है। कह रहा है सी वॉज इंपरवियस टू क्रिटिसिज्म। पेज पर जो पहला शब्द है वो है इंपरवियस, मतलब है नॉट अफेक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग। देखिए मैं यहां पर आपसे एक बात कहना चाहूंगा, कल है संडे। अब यहां पर जिस एपिसोड से भी अगर आप वेडनेसडे से रेगुलर कर रहे हैं तो रेगुलर रहिए, कोशिश कीजिएगा कि कल ट्यूसडे कर ले। हाँ, फिर एक बचेगा मंडे, तो वो अगले संडे को कर लेंगे। और वैसे मैं पिछले दिन भी कहा है कि वैसे बच्चे जिनको ये लगता है कि आज के एडिटोरियल में बहुत सारे वर्ड्स थे जो सर ने नहीं कराए, तो मैं वो पहले करा चुका हूं। बंधु, आप प्रीवियस एपिसोड्स में जाकर के करें। मैंने पहले भी कहा है कि 1 से 2 दिन में जितने वर्ड्स मैंने कराए हैं, डे वाइज कौन से वीडियो में कौन कौन सा वर्ड है, मैं उसका लिस्ट आपके सामने रखूंगा। आप उस हिसाब से उसको डाउनलोड करना, उस लिस्ट को, और सर्च करके वो वाला वीडियो देख करके नोट डाउन कर लेना जहां पर मिलेगा वो, तो ये फिर आपके लिए धीरे धीरे तैयार हो जाएगा। देखिए भारतीय रेल से हमेशा हमको सीखना चाहिए कि जो गाड़ी समय पर, मतलब कोई एक गाड़ी लेट हो गई है तो उसको वो साइड रखता है, उसको समय पर लाने की वजह से 5 और गाड़ियों को देर नहीं करता है। इसमें लोगों को बुरा लगता है कि भाई जो देर होगी उसको जल्दी क्यों नहीं कर रहा। देखिए उसको जल्दी करेगा तो और जो गाड़ियां समय से है ना वो देर हो जाएगी। तो मेरा सीधा कहना है कि अगर आप आज से शुरू कर रहे हो तो आज ही से शुरू कर लेते हैं। कल हम 2 कर लेंगे, उसमें से थोड़ा बहुत याद करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, 2 नहीं होगा तो 1 करेंगे, और धीरे धीरे छुट्टियों में हो सकता है किसी दिन मैं भी वीडियो लेकर के नहीं आऊं, किसी दिन मुझे पेपर अवेलेबल ना हो, किसी दिन छुट्टी हो, तो ऐसे जगहों पर जो है आप पिछले एपिसोड्स को करते जाइए और ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप 2-3 महीने मेरे साथ बने रहिए, आप खुद बेबस हो जाएंगे थैंक यू लिखने के लिए कि नहीं सर अब बहुत अच्छा हो गया, मुझे समझ में आ रहा है। और एडिटोरियल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कितना वर्ड सीखा है और क्या फायदा हो रहा है। चलिए तो इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है इंपरवियस, मतलब होता है नॉट अफेक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग। चलिए अगला जो शब्द है वो है परफंक्टरी। परफंक्टरी एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है यूज्ड अबाउट एन एक्शन डन क्विकली एज अ ड्यूटी विदाउट एनी इंटरेस्ट और फीलिंग। मतलब है कि किसी एक्शन के बारे में है, और नहीं होता है कभी कभी कि अब मान लो हम ही एपिसोड करने आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हाँ ड्यूटी है कर दे रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, तो सिर्फ कर्तव्य समझ के कर दिया बट इंटरेस्ट लेके नहीं करना, उसके लिए हम परफंक्टरी का इस्तेमाल करते हैं। डन क्विकली एज अ ड्यूटी विदाउट एनी इंटरेस्ट और फीलिंग, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं लापरवाही से किया गया या उत्साहहीन के अर्थ में हम परफंक्टरी का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें इंडिफरेंट, केयरलेस एंड अपैथेटिक। क्या हो जाएगा? इंडिफरेंट, केयरलेस एंड अपैथेटिक परफंक्टरी के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें तो केयरफुल, एसिडुअस एंड अटेंटिव। क्या हो जाएगा? केयरफुल, एसिडुअस एंड अटेंटिव परफंक्टरी के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है परफंक्टरी, मतलब होता है यूज अबाउट एन एक्शन। वो किस तरीके का एक्शन है? जो कि डन क्विकली एज अ ड्यूटी विदाउट एनी इंटरेस्ट और फीलिंग। क्या है? डन क्विकली एज अ ड्यूटी विदाउट एनी इंटरेस्ट और फीलिंग, इस अर्थ में यूज करते हैं परफंक्टरी का। चलिए फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। सी आस्क्ड अ फ्यू परफंक्टरी क्वेश्चंस अबाउट माय फैमिली एंड देन एंडेड द कन्वर्सेशन। अब क्या हो गया कि मतलब उदासीनता से, उत्साहहीनता से किसी से हम मिले
तो नहीं होता है कि बस हाँ क्या नाम है, हाँ कैसे है, क्या है और सब, मतलब कुछ भी वहां पर इंटरेस्ट नहीं ले रहे, कोई फीलिंग्स उसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो उस तरीके के सिचुएशन के लिए हम परफेक्टरी का इस्तेमाल करेंगे। सी आस्क्ड अ फ्यू परफेक्टरी क्वेश्चंस अबाउट माय फैमिली एंड देन एंडेड द कन्वर्सेशन। चलिए अगला शब्द ये है सीयर। सीयर एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है यूज्ड टू एम्फसाइज द साइज, डिग्री और अमाउंट ऑफ समथिंग। मतलब है किसी चीज के साइज को, डिग्री को, अमाउंट को एम्फेसिस करने के लिए, है ना, किसी वस्तु का आकार, कोटि या मात्रा पर बल देने के लिए प्रयुक्त, महज, सिर्फ, केवल, मात्र, ये सब जो शब्द होता है उसके साइज पर, डिग्री पर, अमाउंट पर जोर देने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, उस अर्थ में सीयर का प्रयोग करते हैं, है ना। मतलब है महज, सिर्फ, केवल जैसे जो शब्द है वो क्या होता है, किसी वस्तु का आकार, कोटि या मात्रा पर बल देने के लिए प्रयुक्त होता है। तो सीयर का इसी अर्थ में यूज्ड टू एम्फसाइज द साइज, डिग्री और अमाउंट ऑफ समथिंग, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। सिनोनिम क्या हो जाएगा, अटर, कंप्लीट, एब्सोल्यूट, प्योर। एक अर्थ में अटर, कंप्लीट, एब्सोल्यूट, प्योर सीयर के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, अनसर्टेन, ड्यूबियस एंड डाउटफुल। अनसर्टेन, ड्यूबियस एंड डाउटफुल एक अर्थ में सीयर के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है सीयर, मतलब होता है यूज्ड टू एम्फसाइज द साइज, डिग्री और अमाउंट ऑफ समथिंग। मतलब किसी वस्तु का आकार, कोटि, मात्रा पर बल देने के लिए जो प्रयुक्त होता है। कैसा शब्द, महज, सिर्फ, केवल, मात्र, इस अर्थ में हम सीयर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है इट इज सीयर स्टुपिडिटी टू ड्रिंक एंड ड्राइव। बिल्कुल क्या है, इट इज सीयर स्टुपिडिटी टू ड्रिंक एंड ड्राइव। यहां पर सीयर मतलब होता है यूज्ड टू एम्फसाइज द साइज, डिग्री और अमाउंट ऑफ समथिंग। चलिए अगला जो शब्द है वो है एंट्रिटी। एंट्रिटी नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है एन अर्नेस्ट और हम्बल रिक्वेस्ट। क्या है, एन अर्नेस्ट और हम्बल रिक्वेस्ट। इस अर्थ में हम जो है अनुनय, विनय या विनती, इस अर्थ में एंट्रिटी का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, प्ली, अपील, रिक्वेस्ट एंड अर्ज। क्या हो जाएगा, प्ली, अपील, रिक्वेस्ट एंड अर्ज एक अर्थ में एंट्रिटी के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटोनिम की बात करें, आंसर, कमांड एंड डिमांड। कहीं ना कहीं अनुनय, विनय, विनती के अपोजिट में संदर्भ के हिसाब से रखा जा सकता है एंटोनिम के तौर पर, कि आंसर, कमांड एंड डिमांड एंट्रिटी के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां पर जो दूसरा शब्द आया है वो है एंट्रिटी, मतलब होता है एन अर्नेस्ट और हम्बल रिक्वेस्ट, अनुनय, विनय या विनती। सिनोनिम कहा, प्ली, अपील, रिक्वेस्ट एंड अर्ज। एंटोनिम एक अर्थ में आंसर, कमांड एंड डिमांड एंट्रिटी के एंटोनिम के तौर पर रखा जा सकता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है हिज सुपरवाइजर्स हैव इग्नोर्ड हिज एंट्रिटीज। क्या है, हिज सुपरवाइजर्स हैव इग्नोर्ड हिज एंट्रिटीज। तो यहां पर एक शब्द आया सीयर एंड दूसरा एंट्रिटी। एंट्रिटी का मतलब है एन अर्नेस्ट और हम्बल रिक्वेस्ट एंड सीयर का प्रयोग होता है यूज्ड टू एम्फसाइज द साइज, डिग्री और अमाउंट ऑफ समथिंग। चलिए अगला जो शब्द है वो है सबलाइम। सबलाइम एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है ऑफ एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी दैट मेक्स यू एडमायर समथिंग वेरी मच। मतलब क्या है, किस तरह का है, एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी का है, जो कि आपको मजबूर करता है प्रशंसा करने के लिए किसी चीज का बहुत ज्यादा, है ना। उदात्त, अति श्रेष्ठ और अतएव अति प्रशंसनीय। मतलब होता है कि इतना बेहतरीन है कि वो अति प्रशंसनीय हो जाता है ना। हाईली एप्रिसिएबल, काफी लोग एडमायर करें, एप्रिसिएट करें, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। इतना बेहतरीन है, ऑफ एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी दैट मेक्स यू एडमायर समथिंग वेरी मच। इस अर्थ में हम सबलाइम का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम क्या हो जाएगा, ग्रैंड, सुप्रीम एंड एक्सेलेंट। एक अर्थ में ग्रैंड, सुप्रीम एंड एक्सेलेंट सबलाइम के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, पुअर, लॉली एंड ऑर्डिनरी। ऑब्वियसली पुअर, लॉली एंड ऑर्डिनरी एक अर्थ में सबलाइम के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर जो पहला शब्द है वो है सबलाइम, मतलब होता है ऑफ एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी दैट मेक्स यू एडमायर समथिंग वेरी मच। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस बुक हैज सबलाइम डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस। क्या है, दिस बुक हैज सबलाइम डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस। चले अगला जो शब्द है वो है इंट्रेंट। इंट्रेंट नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और मुझे लगता है कि यह शब्द आपको पसंद आएगा और नया लगेगा, क्योंकि आप जो जिसका जो मीनिंग बताऊंगा उसके लिए एक रटाबटा शब्द ही आप शुरू से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एंट्रेंट का मतलब होता है अ पर्सन हु एंटर्स अ प्रोफेशन, कंपटीशन, एग्जाम, यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा। मतलब वैसा इंसान जो किसी प्रोफेशन, कंपटीशन, एग्जाम में एंटर कर रहा हो, मतलब प्रतियोगी, प्रतिस्पर्धी, फ्रेशर, एस्पायरेंट,
प्रोफेशनर, इस अर्थ में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एंट्रेंट का मतलब होता है अ पर्सन हु एंटर्स प्रोफेशन, कॉम्पिटिशन, एग्जाम, यूनिवर्सिटी एटसेट्रा। मतलब है किसी व्यवसाय, स्पर्धा आदि में प्रवेश करने वाला जो व्यक्ति होता है, प्रतियोगी कह सकते हैं, प्रतिस्पर्धी कह सकते हैं, इस अर्थ में हम एंट्रेंट का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम देख लेते हैं, फ्रेशर, एस्पायरेंट, प्रोबेशनर। क्या हो जाएगा? फ्रेशर, एस्पायरेंट एंड प्रोबेशनर एक अर्थ में एंट्रेंट के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब एंटोनिम देखिए, अगर फ्रेशर है तो वेटरेन उसका अपोजिट हो सकता है, ड्रॉप आउट उसका अपोजिट हो सकता है। एक अर्थ में फैन भी उसके एंटोनिम के तौर पर रखा जा सकता है कि भैया फ्रेशर है और फैन है, तो फैन का तो अलग ही हो गया। तो एक अर्थ में जो है एंट्रेंट के एंटोनिम के तौर पर वेटरेन, ड्रॉप आउट एंड फैन को रखा जा सकता है। तो इस पेज पर जो दूसरा शब्द आया है वो है एंट्रेंट, अ पर्सन हु एंटर्स अ प्रोफेशन, कॉम्पिटिशन, एग्जाम, यूनिवर्सिटी एटसेट्रा। चलिए फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। ऑल द एंट्रेंट्स इन द रेस शुड गो टू द स्टार्टिंग लाइन नाउ। क्या है? ऑल द एंट्रेंट्स इन द रेस शुड गो टू द स्टार्टिंग लाइन नाउ। तो यहां पर जो दूसरा शब्द आया वो है एंट्रेंट, मतलब होता है अ पर्सन हु एंटर्स अ प्रोफेशन, कॉम्पिटिशन, एग्जाम, यूनिवर्सिटी एटसेट्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है बेन। बेन नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है समथिंग दैट कॉजेज ट्रबल एंड मेक समबडी अनहैप्पी। मतलब कुछ ऐसा जो ट्रबल का कारण हो और किसी को दुखी करे। मतलब है परेशानी का कारण, दुख का कारण, परेशानी नहीं, यहां पर परेशानी का कारण या दुख का कारण उसको कहते हैं बेन। समथिंग दैट कॉजेज ट्रबल एंड मेक्स समबडी अनहैप्पी, बेन। परेशानी का कारण या दुख का कारण। सिनोनिम देख लेते हैं, स्कर्स, टॉर्मेंट एंड हार्डशिप। क्या हो जाएगा? स्कर्स, टॉर्मेंट एंड हार्डशिप एक अर्थ में बेन के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, प्लेजर, कंफर्ट एंड सोलेस। क्या हो जाएगा? प्लेजर, कंफर्ट एंड सोलेस एक अर्थ में बेन के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है बेन, समथिंग दैट कॉजेज ट्रबल एंड मेक्स समबडी अनहैप्पी। इस अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। द पुअर इंटरनेट कनेक्शन इन द ऑफिस इज द बेन ऑफ माई लाइफ। क्या है? द पुअर इंटरनेट कनेक्शन इन द ऑफिस इज द बेन ऑफ माई लाइफ। बेन का मतलब होता है समथिंग दैट कॉजेज ट्रबल एंड मेक समबडी अनहैप्पी, परेशानी का कारण, दुख का कारण। इस अर्थ में हम बेन का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है पर्निशियस। पर्निशियस एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है हैविंग अ वेरी हार्मफुल और इविल इफेक्ट ऑन समबडी और समथिंग इन अ वे दैट इज स्लो एंड नॉट इजिली नोटिसेबल। मतलब कैसा परेशानी का कारण है? हैविंग अ वेरी हार्मफुल और इविल इफेक्ट, किसी पर जो है हार्मफुल और इविल इफेक्ट पड़े, लेकिन किस तरीके से कि स्लो हो और इजिली नोटिसेबल नहीं हो, उसको कहते हैं पर्निशियस, है ना। हैविंग अ वेरी हार्मफुल, एक बीमारी है पर्निशियस एनीमिया, वो धीरे धीरे वो एनेमिक हो जाता है पर्सन, बस पता नहीं चलता है, नोटिसेबल नहीं होता है। तो पर्निशियस का मतलब है हैविंग अ वेरी हार्मफुल और इविल इफेक्ट ऑन समबडी और समथिंग इन अ वे दैट इज स्लो एंड नॉट इजिली नोटिसेबल। तो मतलब प्रभाव आदि में हानिकारक, घातक और विनाशकारी, इस अर्थ के लिए पर्निशियस का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये सडन नहीं है, ये धीरे धीरे होता है और जो नोटिसेबल नहीं है उस अर्थ में हम पर्निशियस का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, इंजूरियस, एडवर्स, इनेमिकल एंड मलाइन। क्या हो जाएगा? इंजूरियस, एडवर्स, इनेमिकल एंड मलाइन। एंटोनिम की बात करें, बेनिफिशियल, बेनाइन एंड फेवरेबल। क्या हो जाएगा? बेनिफिशियल, बेनाइन एंड फेवरेबल एक अर्थ में पर्निशियस के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है पर्निशियस, मतलब होता है हैविंग अ वेरी हार्मफुल और इविल इफेक्ट ऑन समबडी और समथिंग इन अ वे दैट इज स्लो एंड नॉट इजिली नोटिसेबल। मतलब है हानिकारक, घातक, विनाशकारी, लेकिन कैसा? जिसका प्रभाव नोटिसेबल ना हो, धीरे धीरे हो, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पर्निशियस का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कट ऑफ गवर्नमेंट फंडिंग हैव हैड अ पर्निशियस इफेक्ट ऑन लोकल हेल्थ सर्विस। क्या? द कट ऑफ गवर्नमेंट फंडिंग हैव हैड अ पर्निशियस इफेक्ट ऑन लोकल हेल्थ सर्विस। इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है पर्निशियस, अच्छा शब्द है। हैविंग अ वेरी हार्मफुल और इविल इफेक्ट ऑन समबडी और समथिंग इन अ वे दैट इज स्लो एंड नॉट इजिली नोटिसेबल। इस अर्थ में हम पर्निशियस का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है लर्क। लर्क कॉमनली यूज्ड है, आप सब जानते होंगे, चूंकि नहीं था सेशन में मैंने डाल दिया, वर्ब की तरह प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है टू वेट समवेयर सीक्रेटली स्पेशली इन ऑर्डर टू डू समथिंग बैड और इलीगल। मतलब किसी जगह पर छुप करके घात लगाना ताकि आप किसी के साथ बुरा कर सको, बुरा करने के इंटेंशन से किसी जगह छुप करके जो घात लगाते हैं, अक्सर वो रोड वगैरह किनारे जो छिप करके गाड़ी वगैरह या कुछ किसी इलीगल काम को अंजाम देने के लिए जो लोग छिप करके घात लगा करके बैठे रहते हैं, उसके लिए हम लर्क शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब है कहीं छिप कर बैठना, विशेषकर किसी पर हमला करने के लिए, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं लर्क। सिनोनिम की बात करें, स्कल्क, स्नीक एंड प्रॉल। क्या हो जाएगा? स्कल्क, स्नीक एंड प्रॉल एक अर्थ में
लॉक के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटोनिम की बात करें, कम आउट, कन्फ्रंट। लग नहीं रहा था बट मैंने दे दिया, मैं छिपा हुआ है, सामना करना, और कम आउट मतलब दिख जाना, बाहर आ जाना, उस अर्थ में हम इस्तेमाल कर सकते हैं कम आउट एंड कन्फ्रंट का लर्क के एंटोनिम के तौर पर। इस पेज पर जो आने वाला पहला शब्द है वो है लर्क, मतलब होता है टू वेट समवेयर सीक्रेटली स्पेशली इन ऑर्डर टू डू समथिंग बैड और इलीगल। इस अर्थ में लर्क का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई थॉट आई सॉ समबडी लर्किंग अमंग द ट्रीज। क्या है? आई थॉट आई सॉ समबडी लर्किंग अमंग द ट्रीज। आई थॉट आई सॉ समबडी लर्किंग अमंग द ट्रीज। चलिए अगला जो शब्द है वो है फ्रिंज। फ्रिंज नाउन और वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, कई मीनिंग है। एक मैंने रखा है द आउटर पार्ट ऑफ एन एरिया, इस अर्थ में हम फ्रिंज का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कपड़े वगैरह पर जो किनारी डिजाइन लगाते हैं उसको भी फ्रिंज कहा जाता है, या बाल जैसे छाट करके कुछ बच्चे ऐसे सामने रखते हैं, ऐसे एक धारी से ऐसे लटका हुआ, उसको भी फ्रिंज कहते हैं। तो यहां पर मैंने जो सेंस लिया है ये आपको यूज होगा जगह जगह पर। द आउटर पार्ट ऑफ एन एरिया को फ्रिंज कहते हैं, बाहरी किनारा या हिस्सा, इस अर्थ में फ्रिंज का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात करें, पेरीमीटर, पेरिफेरी एंड बॉर्डर। पेरीमीटर, पेरिफेरी एंड बॉर्डर। एंटोनिम की बात करें, मिडिल एंड इनर। मुझे एक अर्थ में लगा, मैंने यहां पर डाल दिया कि भाई अगर किनारा कह रहा है, बाहरी हिस्सा कह रहा है, तो मिडिल एंड इनर पार्ट जो होगा वो उसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। तो फ्रिंज का जो सिनोनिम है वो है पेरीमीटर, पेरिफेरी एंड बॉर्डर। एंटोनिम कहा मिडिल और इनर। पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है फ्रिंज, मतलब होता है द आउटर पार्ट ऑफ एन एरिया, बाहरी किनारा या हिस्सा, इस अर्थ में हम फ्रिंज का प्रयोग करते हैं। चलिए फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। देयर इज सम इंडस्ट्री ऑन द फ्रिंजेस ऑफ द सिटी। क्या है? देयर इज सम इंडस्ट्री ऑन द फ्रिंजेस ऑफ द सिटी। चलिए अगला जो शब्द है वो है अनलीश। अनलीश वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है टू सडनली लेट अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, इमोशन एटसेट्रा बी फेल्ट और हैव एन इफेक्ट। मतलब है ना, किसी को रोक के रखे हुए, बांध बनाए हुए, अचानक छोड़ दिया उसको, जिसका प्रभाव दिख जाए, है ना। अनलीश करने का मतलब क्या होता है कि तीव्र बल, भावना आदि के प्रभाव को उन्मुक्त कर देना, मुक्त कर देना, छोड़ देना, जिसका कि उसका असर का अनुभव कराया जा सके, असर का अनुभव हो, उसके लिए हम यूज करते हैं अनलीश का। सिनोनिम की बात करें, रिलीज, अनलॉक एंड अनचेन। देखिए वही सेंस है। रिलीज वो होता है ना, मान लो हिंदी में कहते हैं गले में पट्टा बंधा हुआ, उसको खोल दिए, उसका प्रभाव दिखेगा। तो सेम कहानी यहां पर अनलीश के साथ रखिए कि टू सडनली लेट अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, इमोशन एटसेट्रा बी फेल्ट और हैव एन इफेक्ट, उस अर्थ में हम अनलीश का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम क्या है? रिलीज, अनलॉक एंड अनचेन। एंटोनिम क्या होगा? रिस्ट्रेन, इनहिबिट एंड कंट्रोल। क्या हो जाएगा? रिस्ट्रेन, इनहिबिट एंड कंट्रोल एक अर्थ में अनलीश के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है अनलीश, मतलब है टू सडनली लेट अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, इमोशन एटसेट्रा बी फेल्ट और हैव एन इफेक्ट, मतलब है तीव्र बल, भावना आदि के प्रभाव को उन्मुक्त कर देना, फ्री कर देना उसको, ताकि उसका प्रभाव दिख सके, है ना, दिखे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द गवर्नमेंट्स प्रपोजल्स अनलीस्ड अ स्टॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट इन द प्रेस, है ना। द गवर्नमेंट्स प्रपोजल अनलीस्ड क्या कर दिया? उन्मुक्त कर दिया एक प्रोटेस्ट का जो है तूफान, और स्टॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट इन द प्रेस। चलिए अगला जो शब्द है वो है एवलांच। एवलांच एक तो वो जो हिमस्खलन होता है, इसका परंपरागत मीनिंग वो है। दूसरा यहां पर है, इसका बड़ा अच्छा मीनिंग लगा, टू मेनी थिंग्स दैट अराइव और हैपन एट द सेम टाइम, है ना। टू मेनी थिंग्स दैट अराइव और हैपन एट द सेम टाइम, उसके लिए एवलांच का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी चीजों या घटनाओं का एक ही समय पर होना, उसके लिए एवलांच का प्रयोग किया जा सकता है। एवलांच का मतलब होता है टू मेनी थिंग्स दैट अराइव और हैपन एट द सेम टाइम। इस पेज पर आने वाला दूसरा शब्द है एवलांच, मतलब होता है टू मेनी थिंग्स दैट अराइव और हैपन एट द सेम टाइम। इस अर्थ में हम एवलांच का प्रयोग करते हैं, बहुत सारी चीजों या घटनाओं का एक ही समय पर होना। सिनोनिम की बात करें, वॉली, फ्लड, डिल्यूज एंड स्पेट। क्या हो जाएगा? वॉली, फ्लड, डिल्यूज एंड स्पेट एक अर्थ में एवलांच के सिनोनिम के तौर पर रखेंगे। एंटोनिम की बात करें, स्कार्सिटी, शॉर्टेज एंड डिफिशियंसी। क्या हो जाएगा? स्कार्सिटी, शॉर्टेज एंड डिफिशियंसी। जहां पर एक ही चीज, बहुत सारी चीजें एक ही समय में आ जाए तो एबंडेंट का सेंस आ गया ना, तो वहां पर जो है उस अर्थ में स्कार्सिटी, शॉर्टेज एंड डिफिशियंसी एक अर्थ में एवलांच के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए फटाफट एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी वर swamped by an avalanche of letters, phone calls, complaints. क्या है? We were swamped by an avalanche of letters, phone calls, complaints. है ना, letters और phone calls और complaints. यहां पर तीनों का है। क्या हो गया? Swamped by an avalanche of letters, phone calls, complaints. इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है avalanche। एक मीनिंग होता है हिमस्खलन, वो जो बर्फ के पहाड़ पर से जो पहाड़
बर्फ को फिल्मों में आपने ढहते हुए देखा होगा, जो लोग भागते हैं उसके नीचे दब करके कई लोग हादसा के शिकार हो जाते हैं, उसको कहते हैं एवलांच। और ऐसे यहां पर टू मेनी थिंग्स दैट अराइव और हैपन एट द सेम टाइम, इस अर्थ में हम एवलांच का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है सिनिस्टर। ये एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है सीमिंग इविल और डेंजरस, मेकिंग यू फील दैट समथिंग बैड विल हैपन। मतलब बुरा लगने वाला या अनर्थकारी, अमंगल सूचक। सीमिंग इविल और डेंजरस, मेकिंग यू फील, आपको वो ऐसा दिखे कि ये डेंजरस है, बुरा है, और ये महसूस कराए कि कुछ बुरा होने वाला है। मेकिंग यू फील दैट समथिंग बैड विल हैपन, इस अर्थ में बुरा लगने वाला या अनर्थकारी, अमंगल सूचक, इस अर्थ में हम सिनिस्टर का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, ओमिनस, मेनेसिंग एंड ईरी। क्या हो जाएगा? ओमिनस, मेनेसिंग एंड ईरी एक अर्थ में सिनिस्टर के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, बेनाइन, प्रॉस्पेरस एंड फेवरेबल। क्या हो जाएगा? बेनाइन, प्रॉस्पेरस एंड फेवरेबल एक अर्थ में सिनिस्टर के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है सिनिस्टर, मतलब होता है सीमिंग इविल और डेंजरस, मेकिंग यू फील दैट समथिंग बैड विल हैपन। मतलब है बुरा लगने वाला, अनर्थकारी, अमंगल सूचक, इस अर्थ में हम सिनिस्टर का प्रयोग करते हैं। चलिए फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है देयर इज समथिंग सिनिस्टर अबाउट हिम, ही फ्राइटन्स मी, है ना। देयर इज समथिंग सिनिस्टर अबाउट हिम, ही फ्राइटन्स मी। यहां पर जो पहला शब्द है वो है सिनिस्टर। चलिए सेशन का आखिरी शब्द जो कि एक फ्रेजल वर्ब है वो है चिप अवे एट। क्या है? चिप अवे एट। ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है ग्रेजुअली एंड रिलेंटलेसली मेक समथिंग स्मॉलर एंड वीकर, है ना। ग्रेजुअली एंड रिलेंटलेसली मेक समथिंग स्मॉलर और वीकर, मतलब है धीरे धीरे काटना, क्रमिक रूप से घटाना, कमजोर बनाना, इस अर्थ में चिप अवे एट का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें, वी कैन इरोड, डिमिनिश एंड क्रम्बल। क्या हो जाएगा? वी कैन इरोड, डिमिनिश एंड क्रम्बल एक अर्थ में चिप अवे एट के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। बात एंटोनिम की करेंगे तो सपोर्ट, बोल्स्टर एंड रीइंफोर्स। क्या हो जाएगा? सपोर्ट, बोल्स्टर एंड रीइंफोर्स एक अर्थ में चिप अवे एट के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर सेशन का आखिरी, इस पेज का दूसरा शब्द एक फ्रेजल वर्ब है, चिप अवे एट, मतलब होता है ग्रेजुअली एंड रिलेंटलेसली मेक समथिंग स्मॉलर और वीकर, मतलब है धीरे धीरे काटना, क्रमिक रूप से घटाना, कमजोर करना, इस अर्थ में हम चिप अवे एट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। राइवल्स में चिप अवे एट वंस प्रॉफिट बाय अंडरकटिंग प्राइसेस। क्या है? राइवल्स में चिप अवे एट वंस प्रॉफिट बाय अंडरकटिंग प्राइसेस। मैं आपसे बस यहां पर एक चीज जानना चाहूंगा कि अंडरकट का मतलब क्या होता है। आप सबसे गुजारिश है कमेंट में लिख करके बताइएगा आपने पढ़ा है। और ऐसे लोग जिन्होंने अंडरकट नहीं पढ़ा है तो इसी सप्ताह के किसी एपिसोड में, मुझे लगता है पिछले या उसके पिछले में है, तो देख लीजिएगा। लेकिन जिन लोगों ने पढ़ा है, याद किया है, कोशिश कीजिए कमेंट में लिख करके बताइए कि अंडरकट का क्या मतलब है। तो सेशन का आखिरी शब्द फ्रेजल वर्ब चिप अवे एट, मतलब है ग्रेजुअली एंड रिलेंटलेसली मेक समथिंग स्मॉलर और वीकर, धीरे धीरे काटना, क्रमिक रूप से घटाना, कमजोर बनाना, मतलब है। एग्जांपल देख लेते हैं। राइवल्स में चिप अवे एट वंस प्रॉफिट बाय अंडरकटिंग प्राइसेस। उम्मीद है कि आज के सेशन में जो कुल 16 और एक वर्ड ऑफ द डे मिलाकर के 17 शब्द आपने पढ़े, सबके सब नए थे, मजेदार थे, आसान लगे, नोट डाउन कर लिया और आधे से ज्यादा तो दिमाग में बने हुए। अब यहां पर जब ये सेशन समाप्त हो जाएगा 2-4 बार रिवीजन करके बंद करिएगा एंड सुबह फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, तो इसमें से बहुत सारे शब्द आपके जहन में रह जाएंगे। उम्मीद तो ये है कि ये सेशन आपको पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, लाइक करना नहीं भूलिएगा। साथ में चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखिएगा ताकि यहां से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से बदलने का बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन से दिस बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।